गुड मॉर्निंग बच्चों। हम बसंत भाग 3 से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ रहे थे। लेखक अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बता रहे हैं कि एक बार जब वह बस यात्रा कर रहे थे और उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ थे, तो बस उन्हें थोड़ी सी खराब लगी और वो रुक रुक कर चल रही थी। और तभी बस ने जवाब दे दिया और रात का समय था, कोई 10 बजे होंगे। और बस यात्री सभी घबरा गए कि कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि कहीं वो धोखा देकर उन्हें भाग तो नहीं गया। कभी भी कोई ऐसी घटना घटित होगी तो आपको भी डर लगेगा ना। तो लेखक को भी लगा और जो बस में यात्री बैठे थे उनको भी लगा कि बस कंडक्टर उन्हें धोखा देकर चला गया, हमें इस मुसीबत में छोड़कर बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। आगे लेखक क्या कहता है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक बता रहे हैं कि उस बस में परिवार के सहित वो अकेले ही थे और उनके बच्चों को प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से आदमी इस तरह की बातें कर रहे थे तो थोड़ा सहम गए वो। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, कातर नज़र यानी रोनी सूरत से। वह देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब लेखक कह रहा है, डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी रोनी सूरत देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के लिए यहाँ भेज दिया है। यानी उनको क्या अंदेशा था कि ड्राइवर ने ही कंडक्टर को पहले डाकुओं को सचेत करने के लिए भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे यानी परेशान थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। अर्थात मैंने जो निवेदन किया था, मैंने जो रिक्वेस्ट की थी कि ड्राइवर को मत मारो, उन पर लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लोग बहुत डर गए थे। उन्होंने सोचा कि इस ड्राइवर को घेर कर बैठ जाते हैं, अगर ये भी भाग गया तो हम तो मारे जाएंगे। इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो ड्राइवर को घेर कर बैठ गए और उन्हें ऐसे लगा अगर कोई भी अनहोनी घटना घटित होती है तो हम इस ड्राइवर को मार देंगे। इसी से मैं क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वह दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अर्थात अचानक ड्राइवर कंडक्टर ऐसे चला गया था तो लोगों ने क्या सोचा कि वो तो धोखा दे रहा है, मगर जब वो वापस लेके आया तो सभी यात्री क्या देखते हैं कि वो खाली बस लेकर आया है और उसने बताया कि जो उनकी बस है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो चलने लायक नहीं है, इसलिए वो बस लेकर आए हैं। और साथ में ही उन्होंने पंडित जी के बच्चों के लिए दूध भी लेकर आया था। यात्रियों में फिर
जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अर्थात हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। उसमें कोई घटना ऐसी भी होती है जो बिल्कुल ही मानवता सहित होती है, जिसमें ऐसे गुण होते हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते। लेखक के जीवन में ही ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, जैसे वो टिकट बेचने वाला था और कंडक्टर। ठगा भी गया हूँ तो धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है। लेखक कह रहा है कि लेखक को लोगों ने धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उनके विचार से इसका कारण है कि लेखक ने केवल उन्हीं बातों का हिसाब नहीं रखता था जिसमें उन्हें धोखा खाया है। लेखक को अपने जीवन में घटित हुई घटनाएं सभी याद है जब लोगों ने अकारण ही उनकी सहायता की थी और इसके निराश मन को सांत्वना दी थी। जैसे टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना और बस कंडक्टर द्वारा उसकी दूसरी बस और बच्चों के लिए दूध लाना, ऐसी ही घटनाएं थी। इसलिए लेखक क्या था, आशावादी था वो, और उसे विश्वास था कि अभी भी समाज में मानवता, प्रेम और सहयोग और सद्भावना जैसी विचारधाराएं हैं, वो अभी समाप्त नहीं हुई है। और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुएं आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अर्थात हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम और सहयोग की भावना से मिलकर रहे, इसकी महान संस्कृति का अनुकरण करें। वे चाहते थे कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि रहे ये भारत, और वे विश्व बंधुत्व की भावना को देखना चाहते थे। अर्थात जीवन के दो ही पक्ष माने जाते हैं। पहला कौन सा है, आशा, और जिसमें उत्साह भाव भरा रहता है, और दूसरा कौन सा है, निराशा, जिसमें निराशा का भाव रहता है। अर्थात उसका जीवन तभी क्या होता है, सार्थक होता है जब उसमें आशा की भावना रहेगी। और जब मनुष्य निराश हो जाता है तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, निरर्थक, और वह जीते जी कैसा हो जाएगा, मरे हुए के समान। इसलिए हमें अपनी आशा बनाए रखनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए।